आज हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिनेशन, परागण। परागण, पॉलिनेशन। परागण होता क्या है, इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि पुष्प के जननांग के विषय में चर्चा हो चुकी है। तो पुष्प के जननांग कौन कौन होते हैं इसके विषय में थोड़ा सा बता दें। फिर पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग होते हैं, और पुष्प का ये स्ट्रक्चर आपके सामने जो दिख रहा है इसको कहा जाता है स्टेमेन। स्टेमेन में एंथर और एंथर के बाद फिलामेंट। तो एंथर जो होता है इसमें पॉलन ग्रेन पराग कण पाए जाते हैं, और फिलामेंट और एंथर दोनों मिलकर स्टामेन बनाता है। स्टेमेन को पुंकेसर कहते हैं। ये पुष्प का नर जनन अंग होता है। पुष्प का नर जनन अंग होता है। और इसी तरह नर जनन अंग हो या मादा जनन अंग में ये स्ट्रक्चर जो संरचना बन रही है इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों को मिला के कहा जाता है कार्पेल। ये आपका मादा जनन अंग है, ये पौधे का मादा जनन अंग है। परागण, पॉलिनेशन जानने से पहले आपको पौधे के नर जनन अंग और मादा जनन अंग के विषय में जानना बहुत जरूरी है। नर जनन अंग और मादा जनन अंग जब तक आप मालूम नहीं होगा पॉलिनेशन का प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। तो नर जनन अंग में जो एंथर होता है, पराग कोश होते हैं। पराग कोश जो होते हैं इसमें पराग कण बनते हैं। पराग कण, इसमें पराग कण बनते हैं। ये जो पराग कण होते हैं वे नर युग्मक कहलाते हैं। मेल गैमीट या नर युग्मक कहलाता है। नर युग्मक या मेल गैमीट कहलाता है, मेल गैमीट। और यहाँ पर जो ओवरी में ओवा रहता है इसको हम लोग फीमेल गैमीट कहते हैं। फीमेल गैमीट या मादा युग्मक कहते हैं। मादा युग्मक कहते हैं। अब पौधे के नर जननांग और मादा जननांग के विषय में अगर आपकी जानकारी आपको हो गई है तो इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं परागण। हमारा मेन टॉपिक परागण है, तो परागण ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पराग कणों का किसी भी माध्यम के द्वारा स्टिग्मा तक पहुंचना, यहाँ तक किसी भी माध्यम से स्टिग्मा तक पहुंचना, यह कहलाता है परागण, या इसको पॉलिनेशन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको पॉलिनेशन कहते हैं। परागण, पॉलिनेशन का मतलब परागण। परागण जो होता है वह पुष्पीय पौधों में होता है। पराग कणों का किसी भी माध्यम से वर्तिका यानी स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया, स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाता है। अब इसमें परागण की प्रक्रिया में एक वर्ड आया माध्यम। माध्यम की जरूरत है।
क्योंकि जो पालन ग्रेन पराग कण होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, अचल होते हैं, वो खुद चल के नहीं जाते, इसलिए इसके लिए माध्यम की जरूरत होती है। किसी भी माध्यम से यह परागकोश स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, यह प्रक्रिया परागण कहलाती है। ठीक, अब ये परागण जो होता है, अब हम लोग परागण के बाद पढ़ेंगे परागण के प्रकार। टाइप ऑफ पॉलिनेशन, टाइप ऑफ पॉलिनेशन, टाइप ऑफ पॉलिनेशन, परागण के प्रकार, परागण के प्रकार। परागण हो गया, परागण एकदम क्लियर है, पराग कणों का किसी भी माध्यम से वर्तिका तक पहुंचना। अब वो माध्यम जल हो सकता है, पक्षी हो सकता है, कीट हो सकता है, वायु हो सकता है, किसी भी माध्यम से, अभी आगे चर्चा करेंगे उसके विषय में। लेकिन अब यहाँ पर परागण के प्रकार, परागण जो होता है मुख्य रूप से 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप, 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्वपरागण, स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा होता है परपरागण, परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, और ये हो गया आपका परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। तो स्वयं परागण होता क्या है? स्वयं परागण में, स्वयं परागण पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद परपरागण पढ़ेंगे। तो स्वयं परागण क्या होता है? स्वयं परागण में एक ही पौधा है, एक ही पौधा है, उसके एक पुष्प से, एक ही पौधा है, उसके एक ही पुष्प, एक पौधे में एक पुष्प से या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प से परागकण, परागकणों का दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचना, स्टिग्मा तक पहुंचना। तो ये हो गया स्वयं परागण। स्वयं परागण में एक ही पौधे के उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचना, यह कहलाता है स्वयं परागण। स्वयं परागण। अब स्वयं परागण जो है, स्वयं परागण के लाभ क्या हैं? अभी परपरागण बाद में चर्चा करते हैं, इसके पहले पढ़ लेते हैं स्वपरागण के, स्वपरागण के लाभ, स्वपरागण के लाभ। देखिए, स्वपरागण का पहला लाभ ये है कि स्वपरागण के लिए, स्वपरागण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और किसी माध्यम की आवश्यकता न होने के कारण स्वपरागण हमेशा होता रहता है, और यह इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, जिससे पौधों का वंश बराबर चलता रहता है, वंश पौधों का बराबर चलता रहता है।
दूसरा इसका दूसरा लाभ है कि स्वपरागण के लिए किसी दूसरे पौधे की आवश्यकता नहीं होती है। किसी दूसरे पौधे की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्वपरागण एक ही पौधे के या एक ही पुष्प के परागकण परागवर्तिका तक यानी स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। तीसरा इसका जो लाभ है, स्वपरागण के लिए कोई जरूरी नहीं है कि पौधा में रंग हो, सुगंध हो और मधु हो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह स्वयं परागण उसी पौधे पर हो रहा है, उसी पौधे के उसी पुष्प पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर हो रहा है। स्वपरागण के लिए अगला आपका है स्वपरागण का लाभ। स्वपरागण के लिए बहुत अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं है। परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। अगला आपका है स्वपरागण के लाभ में, स्वपरागण से पैतृक लक्षण बने रहते हैं। स्वपरागण से पौधे के पैतृक लक्षण बने रहते हैं, यानी जिस लक्षण का पौधा होगा उसी जाति का उसमें बीज बनेंगे। जो पौधे अंकुरण के फलस्वरूप नया जो पौधा बनेगा उसके पैतृक लक्षण उससे मिलेंगे। ये हो गया स्वपरागण के लाभ। अब स्वपरागण की हानियां देख लीजिए। स्वपरागण से हानियां। स्वपरागण से हानियां देखिए, स्वपरागण से हानियां क्या है। सबसे बड़ी हानि इसमें है कि कोई नई जाति का पौधा नहीं बनता है। जैसा कि मैंने लाभ में बताया कि उसके पैतृक लक्षण मिलते हैं, तो स्वपरागण से हानियों में पहला सबसे बड़ी हानि है कि जिस जाति का पौधा है उसका जो परागण के फलस्वरूप फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप नया सीड बनेगा। नया सीड का जब जर्मिनेशन होगा तो वो पैतृक जिस जाति का पौधा है उसी जाति का हो, कोई नया किस्म का पौधा इसमें नहीं बनता है। तो सबसे बड़ी हानि ये है कि इसमें कोई नई किस्म का पौधा नहीं बनता है। कोई नई किस्म का पौधा नहीं बनता है। और इसमें जो बीज बनते हैं स्वपरागण की हानियों में दूसरा हानि है, जो इसके बीज बनते हैं छोटे होते हैं, भार कम होता है और उसमें जो उसकी गुणवत्ता होती है, गुणवत्ता का मतलब प्रोटीन की मात्रा जो भी है उसमें विटामिन्स वगैरह जो भी है उसकी गुणवत्ता में कमी होती है। ये हो गई हानियां। अब हम लोग देख लेते हैं स्वपरागण देख लिए, स्वपरागण से लाभ और हानियां देख लिए। अब देखते हैं परपरागण। परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागण। स्वपरागण में हमने चर्चा किया था, स्वपरागण में पराग कणों का एक ही पौधे के एक पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर परागकण जाते हैं। परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा यानी वर्तिका तक जाते हैं, स्टिग्मा तक पहुंचते हैं।
ये स्वपरागण होंगे। लेकिन अब पर परागण की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो पर परागण में उसी जाति का दूसरा पौधा, एक ये आपका हो गया, एक ये पौधा हो गया, और इसके जो परागकण हैं जाति उसी जाति का पौधा है लेकिन दूसरा पौधा होना चाहिए। ये एक पुष्प का यहाँ जैसा डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि एक पुष्प का ये परागकण दूसरे पौधे के, एक पुष्प का ये परागकण दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक जा रहा है। पौधे की जाति वही होनी चाहिए। एक ही जाति के दो पौधों के बीच परागकण का परागकोश से दूसरे पौधे, उसी जाति के दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक पहुंचना, यह कहलाता है पर परागण। ये कहलाता है पर परागण। पर परागण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ही जाति के दो पौधों के बीच परागकोश से परागकणों का किसी भी माध्यम से दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक पहुंचना, यह कहलाता है पर परागण। और पर परागण के लिए माध्यम की जरूरत है। पर परागण के लिए माध्यम की जरूरत है, और जब तक माध्यम नहीं होगा तब तक पर परागण संभव नहीं है, क्योंकि परागकण जो हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, अचल होते हैं। जब किसी भी माध्यम, बिना माध्यम के वे एक पौधे से दूसरे पौधे तक नहीं पहुंच सकेंगे, अर्थात किसी भी माध्यम के बिना पर परागण संभव नहीं है। अब देख लेते हैं पर परागण से लाभ और हानियां। पर परागण के पहले प्रकार देख लेते हैं। पर परागण के प्रकार, टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण के प्रकार। पर परागण के मुख्य प्रकार 3 होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पहला इसका जो है वो है आपका जंतु परागण, दूसरा है वायु परागण, तीसरा है जल परागण। तो वायु परागण में एक पुष्प के, उसी जाति के एक पुष्प के परागकणों का वायु परागण पहले देख लेते हैं। वायु परागण में एक पौधे के पुष्प के परागकणों का उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिका तक वायु के माध्यम से परागकण पहुंचते हैं, इसलिए इसे वायु परागण कहते हैं। यही प्रक्रिया परागकणों का वर्तिका तक पहुंचना यदि जल के माध्यम से होता है, जैसे जलीय पौधों में होता है, इसके लिए इसलिए इसको हम लोग जल परागण कहते हैं। अब तीसरा जो प्रकार है आपका जंतु परागण। जंतु परागण में भी 4 प्रकार होते हैं। जंतु परागण में भी 4 प्रकार होते हैं। पहला है इसका कीट परागण, यानी यह परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होती है। आर्थ्रोपोडा इस दुनिया का सबसे बड़ा संघ है।
और परागण की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इंसेक्ट्स यानी कीटों की होती है। इसके बाद आता है पक्षी परागण। पक्षियों के द्वारा भी परागण की क्रिया होती है। ये हो गया पक्षी परागण। उसके बाद तीसरा है मैलिकोफिली। मैलिकोफिली मैलिकोफिली एक विशेष तरह का परागण होता है जो घोंघा के द्वारा, घोंघा पाइला जिसको कहा जाता है, घोंघा के द्वारा यह परागण की क्रिया होती है। यह सूरन और जमीकंद इत्यादि में पाया जाता है, इस तरह का परागण। उसके बाद चौथा है कीरोप्टेरिफिली। यह एक विशेष प्रकार का, यह एक जंतु परागण, विशेष प्रकार का जंतु परागण है जो कि चमगादड़ों के द्वारा होता है। चमगादड़ के द्वारा होता है और यह मुख्य रूप से पाया जाता है कदम्ब में और कचनार पौधा है, इसमें पाया जाता है मुख्य रूप से। तो इस तरह से पर परागण तीन तरह का है, जंतु परागण, वायु परागण, जल परागण। अगर परागण की क्रिया जंतुओं के द्वारा होती है तो इसको जंतु परागण कहते हैं। और जंतु परागण चार तरह का होता है, कीट परागण, पक्षी परागण, मैलिकोफिली परागण, कीरोप्टेरिफिली यह चमगादड़ के द्वारा होता है, ये घोंघा के द्वारा होता है। ये जंतु परागण में दो विशेष तरह के परागण होते हैं। उसके बाद ये वायु परागण, वायु के माध्यम से, जल परागण ये जल के माध्यम से होता है। पर परागण से अब देख लेते हैं पर परागण से लाभ। पर परागण से लाभ, पर परागण से लाभ, पर परागण से लाभ। पर परागण से लाभ क्या है? पर परागण से पहला लाभ है पर परागण से कि पर परागण में जो नई किस्म पौधे की आती है वह अपने पैतृक लक्षणों से भिन्न होती है। पैतृक लक्षणों से भिन्न होती है अर्थात नई किस्म का एक पौधा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर परागण से सबसे इंपॉर्टेंट पर परागण से लाभ ये है कि इसमें एक नई किस्म अर्थात हाइब्रिड किस्म का प्लांट प्राप्त होता है हमको, जिसकी इसकी नस्ल होती है वो हाइब्रिड होती है पर परागण से। दूसरा लाभ इसका ये है इसकी गुणवत्ता, प्रोटीन की मात्रा, विटामिन्स की मात्रा, मिनरल्स वगैरह जो भी हैं वह सब इसमें अधिक होती है और बीज का भार इत्यादि अच्छा होता है। तीसरा पर परागण से लाभ है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लाभ है कि ये इनमें अनुकूलन की क्षमता होती है, एडाप्टेशन। ये जैसा वातावरण होता है उसी वातावरण के अनुसार ये पौधे अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। पर परागण से हानियां देख लेते हैं। पर परागण से हानियां, पर परागण से हानियां, पर परागण से हानियां, पर परागण से हानियां क्या हैं? देखिए पर परागण से जो हानियां हैं वो, पर परागण से हानियों में सबसे पहले आप देखे हैं, मैंने कहा कि इसमें माध्यम की जरूरत होती है और जब माध्यम नहीं रहेगा तो पर परागण नहीं होगा। यानी काफी, अगर माध्यम न मिले तो काफी समय लग जाएगा पर परागण के लिए। तो सबसे बड़ी हानि यहाँ पर यह है कि इसमें पर परागण से हानियों में पहला
कि इसमें माध्यम की जरूरत होती है। विदाउट माध्यम के पर परागण संभव नहीं है, पर परागण संभव नहीं है। इसलिए इसमें पर परागण में माध्यम की जरूरत है। जल, वायु, कीट इत्यादि इन सब माध्यमों की जरूरत है, क्योंकि परागकोश क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। दूसरा जो है इसमें हानि जो है, इसमें नई किस्म की हाइब्रिड किस्म प्राप्त होती है, जो कि इनके पैतृक लक्षणों से भिन्न होता है। तो आज हम लोग चर्चा किए परागण, परागण के प्रकार और स्वपरागण, परपरागण से लाभ और हानि।